महसूस करो तो ऐसी पतित पावनी आगम गंगा में गोता लगाने का सबसे बड़ा सौभाग्य है। ये वो गंगा है, बाहर की गंगा तो केवल शरीर का मैल धोती है, लेकिन ये आगम गंगा ऐसी है जो हमें अंदर से धो देती है। हमें अंदर से पवित्र बना देती है। ये हृदय का प्रक्षालन है, ये आत्मा का स्नान है। आप में से पता नहीं कितने महानुभाव हैं जो आगम का स्वाध्याय करते करते आनंद में डूब जाते हैं, जिनके कान जिनवानी सुनने को तरसते हैं, जिनकी आंखें जिनवानी पढ़ने को तड़पती हैं, जिनवानी को सुनने के बाद या जिनवानी को पढ़ने के बाद या जिनवानी को महसूस करने के बाद जो ये सोचते हैं कि आज हमने असली कमाई की है। और ये वो दौलत है जो दौलत तुम्हारी मौत भी नहीं छीन सकती। ये वो संपत्ति है जिस संपत्ति को कोई चुरा नहीं सकता। इतना जरूर कहता हूं कि जो भी आपने समय गुजारा है, व्यतीत किया है, श्रुतदेव की आराधना में, इन पलों को ये समझना कि ये पल करोड़ों अरबों की संपत्ति खर्च करने के बाद भी नहीं मिल सकता। इन पलों को जीने के लिए अंतराय कर्म का टूटना बहुत जरूरी है। तुम जितने भी हो, ये बात पक्की है कि तुमने ज्ञान की अंतराय तो तोड़ी है। कितनी तोड़ी है इसका पता तो जितना जितना आनंद आता जाता है उतनी उतनी आपने अंतराय तोड़ी है। आगम के स्वाध्याय में या आगम के श्रवण में अगर आप बैठे जरूर हो, लेकिन अगर नींद आ गई तो समझो अभी अंतराय कर्म बाकी है। आप जगे हुए हो लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, फिर भी समझो आपने अंतराय कर्म बांधी हुई है। यहां बैठ करके भी अगर आपको आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है तो यह भी एक अंतराय है। पर लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि जो ये सोचते हैं कि जब मन ही नहीं लगता तो क्या करना है जाकर के, उनके लिए इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कोई बात नहीं, मन ना लगे, लेकिन कम से कम शरीर बैठा हुआ तो है। कम से कम जिन वाणी के जो शब्दों के परमाणु हैं वो मेरे कानों के जरिए मेरे रोम रोम तक तो जा रहे हैं। यही बहुत है। आज इतना हुआ है, आगे और भी होगा। ये भाव हमारे अंदर हर पल आते रहने चाहिए। इन भावों में जितनी गहराई आएगी, सच कहता हूं, उतनी ही त्वरा से, स्पीडली
आपके अशुभ कर्मों का क्षय हो जाएगा। तो ये सुनहरा मौका खोना नहीं।